अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज़ 42। फाइंड द थ्री इंटीजर्स। हमारे पास कोई से थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं, अगर हम उनका सम लें तो 42 आता है। हमने ये इंटीजर्स फाइंड करने हैं कि कौन कौन से हैं। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और इसमें छोटी सी ट्रिक हमने ये देखनी है कि कंसेक्टिव इंटीजर्स क्या होते हैं। कंसेक्टिव इंटीजर्स व्यूअर्स देखें, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई डिजिट 8 है तो इसका कंसेक्टिव इंटीजर क्या हो सकता है। कंसेक्टिव का मीनिंग ये होता है कि इससे नेक्स्ट क्या हो सकता है, 9 हो सकता है। इससे बैकवर्ड पे क्या हो सकता है, 7 हो सकता है। ठीक है, 9 से फॉरवर्ड पे क्या हो सकता है, 10 हो सकता है। अब हमने कंसेक्टिव थ्री इंटीजर्स फाइंड करने हैं तो हम सिंपल ये देखें, अगर हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास ये 7 है तो 8 हम कैसे बनाएंगे, 7 + 1 कर देते हैं। 9 कैसे बनाएंगे, 7 + 2 कर देते हैं। अब हमें तो नहीं पता था कि ये इंटीजर 7 है या नहीं है, तो फिर हम ये करते हैं कि 7 की जगह पे हम x फर्ज कर लेते हैं। इससे जो नेक्स्ट इंटीजर वो होगा x + 1 और उससे नेक्स्ट क्या होगा, x + 2। हमने 7 की जगह पे सिंपल x पुट कर दिया है क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो इंटीजर कौन सा है। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई से थ्री इंटीजर्स कंसेक्टिव इंटीजर हमने फर्ज करते हैं कि लेट द इंटीजर्स आर। वो इंटीजर्स कौन कौन से हैं, एक x है, x + 1 है एंड x + 2 है। ठीक, अब हमें कंडीशन क्या गिवन है, द गिवन कंडीशन में उसने हमें ये बताया है कि अगर हम सम लें, इन तीन इंटीजर्स का सम लें, x + 1 + x + 2, अगर हम इन तीन इंटीजर्स का सम लें तो हमें जो रिज़ल्ट मिलता है वो 42 मिलता है। अब सिंपल हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, x और ये x क्या हो जाएगा, 3x, 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये क्या आ गया, 42। अब ये 3x = 42 - 3, 39 आ जाएगा। ये क्या है, 3x। अब हम x फाइंड करते हैं, इधर भी 3 पे डिवाइड, इधर भी 3 पे डिवाइड। आंसर क्या आ गया हमारे पास, x की वैल्यू 13। अब फर्स्ट इंटीजर कौन सा था हमारे पास, x था, x कितने आ गया, 13। सेकेंड इंटीजर हमारे पास क्या था, x + 1, 13 + 1 क्या आ जाएगा, 14। और नेक्स्ट थर्ड इंटीजर कौन सा है, x + 2, 13 + 2, ये 15। अब हमारे पास जो थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स आए हैं वो 13 है, 14 है और 15 है। अगर हम इन थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स का सम लें तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा, 42। और ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्यूअर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें एक डायग्राम दे दी है। द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी इन विच द लेंथ ऑफ ए सी। ये ए और सी की जो लेंथ है वो उसने हमें बता दी है। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया भी उसने हमें बता दिया है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, हमने इस परपेंडिकुलर की लेंथ फॉर्म करनी है in the form of a√3 + b√5 where a and b are integers। व्यूअर्स बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बता दी गई है, उसकी एक साइड की लेंथ बता दी गई है और साथ हमें उसका क्या बता दिया गया है, एरिया। ये एरिया उसने हमें बता दिया है। अब हमने क्या फाइंड करना है, इस लेंथ की हाई, ये लेंथ हमने फाइंड करनी है परपेंडिकुलर की।
तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा है, हमें पता है कि ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी होता है, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर। अब देखें 1/2 बेस हमारे पास क्या है, यहाँ पे ए और सी है, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है। ठीक, अब एरिया उसने हमें खुद बता दिया है, एरिया उसने हमें क्या बताया, 1 प्लस अंडर रूट 15, 1 प्लस अंडर रूट 15, ये एरिया है। तो व्यूवर्स देखें ए सी की वैल्यू बता दी गई है, वो हम यहाँ पे अब पुट कर देते हैं, 1 प्लस अंडर रूट 15 1/2, ए सी की वैल्यू बताई गई है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, और ए बी की वैल्यू हमसे पूछी गई है, ये लेंथ हमने फाइंड करनी है। हम सिंपल पहले 2 को इधर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 1 प्लस अंडर रूट 15, ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, और इधर आ जाएगा ए बी की लेंथ। ठीक है, अब क्योंकि हमने ए बी फाइंड करना है तो हम इसको इधर डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड पे, ये डिवाइड कर दिया है। ओके, अब इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब नेक्स्ट ये टर्म आ गई है, हमने क्या करना है, अपनी पिछली एक्सरसाइज के अंदर हम पढ़ के आए हैं कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर रेडिकल हो तो उसको हमने ख़त्म करना होता है, रैशनलाइज करना होता है। रैशनलाइज के लिए हम क्या करते थे, जो टर्म नीचे हो इसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी करवाते हैं और साथ डिवाइड भी करवाते हैं। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और साथ डिवाइड भी करेंगे ताकि हमारा जो आंसर है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आए, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं अंडर रूट 3 माइनस 5 अंडर रूट 3 माइनस 5 से। ठीक हो गया। अब देखें ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2 प्लस 1, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 आएगा, जब इसके साथ करेंगे ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3। ठीक, अब अंडर रूट 3 को इसके साथ करेंगे ये हो जाएगा प्लस 2 अंडर रूट 15 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक व्यूवर्स, नेक्स्ट क्या आएगा, -5 को करवाएंगे प्लस माइनस, ये -2 अंडर रूट 5 प्लस माइनस -2 अंडर रूट 15 को करवाया 5 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा। यहाँ पे एक फार्मूला होता है हमारे पास, ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर दोनों टर्म्स एक जैसी हों, दरमियान में प्लस माइनस का फ़र्क हो, तो आंसर होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। यहाँ पे दोनों टर्म सेम है, दरमियान में प्लस माइनस का फ़र्क है, तो क्या है कि दोनों टर्म्स का स्क्वायर लेंगे और फिर दरमियान में माइनस लगाएंगे। ठीक व्यूवर्स, ये इस तरह आ जाएगा। ठीक, अब इसको मज़ीद सिंपल करते हैं, ये वैसे लिख लें आप। देखें ये 15 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर क्या आता है, 45। अब हम इसको 45 नहीं लिखते, हम इसको थोड़ी इसकी फॉर्म चेंज करते हैं, ये इस तरह करते हैं, 15 को हम 3 क्रॉस 5 लिख देते हैं, क्रॉस फिर ये 3 आ जाएगा, 2 अंडर रूट 15 को हमने लिखा 5 क्रॉस 3, ये 15 मल्टीप्लाइड बाई ये 3 सेम आ जाएगा, -2 अंडर रूट 5 -2। इस 15 को भी हम वैसे लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, ये 5 आ जाएगा। ठीक व्यूवर्स, अब देखें इसको हम थोड़ा मज़ीद सिंपल कर लेते हैं।
2√3 प्लस, ये देखें ये 3 है, ये 3 है, इसका स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बाहर आ जाएगा, √5 आ जाएगा, -2 √5 -2, 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस 5 स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देंगे, ये 5 बाहर आ जाएगा, √3 बच जाएगा। इनको माइनस करेंगे, ये -2 आ जाएगा, ए बी। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करवा के मज़ीद सिंपल करते हैं। देखें 2√3 प्लस 6√5 -2√5 -2 5 10√3, नीचे ये -2 आ जाएगा। व्यूअर्स देखें, अब हम रेडिकल के अंदर हमारे पास यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, इनको हम इटसेल्फ प्लस माइनस कर लेते हैं, इनको हम आपस में प्लस माइनस कर लेंगे। ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ये आ जाएगा -8√3। ठीक, ये प्लस ये माइनस, +4√5, नीचे ये -2 है, हम -2 को कॉमन ले लेते हैं, ये 4√3, ये -2√5 आ जाएगा, इधर ये -2, इस साइड पे हमारे पास क्या है, ए बी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, अब हमारे पास आ गया 4√3 -2√5। हमें उसने क्वेश्चन में बताया है कि आपने जो आंसर निकालना है वो आपके पास होना चाहिए a√3 प्लस b√5 की शेप में। हम अब वैसे ही करते हैं, ये होना चाहिए इस तरह a√3 प्लस b√5। अगर हम इन दो को आपस में कंपेयर करें तो a हमारे पास क्या आ जाएगा 4, b क्या आ जाएगा हमारे पास ये -2। ये हमने फाइंड करना था। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अच्छा व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ रेक्टेंगल है साइड्स ऑफ लेंथ। एक रेक्टेंगल है, उसकी जो साइड्स की लेंथ है वो उसने हमें बता दी है। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, हमने एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड करना है, लेकिन इस शेप में हमने फाइंड करना है। ए एंड बी आर इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब ये है कि ये कोई भी पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है और कोई नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक रेक्टेंगल है। ठीक, इसकी एक साइड उसने हमें बता दी है 2 + √18। सेकेंड उसने हमें क्या बताई है 5 - 4√2। ये उसने हमें दो लेंथ बता दी हैं, हमने इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का क्या फार्मूला होता है, सिंपल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ होता है। लेंथ 2 + √18 है हमारे पास, विड्थ क्या है 5 - 4√2 है। ठीक, अब देखें इस 2 + √18, √18 को मैं इस तरह लिखता हूँ 9 × 2, 5 - 4√2, ये अभी वैसे लिख देते हैं। 2 + 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3√2, 3 बाहर आ जाएगा, 5 - 4√2। अब हम इन दो को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 को 5 के साथ करवाएंगे मल्टीप्लाई 10, प्लस माइनस माइनस 2 को 4 के साथ किया 8/√2, प्लस 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 5 को 3 के साथ किया 15/√2, प्लस माइनस माइनस 3 को 4 के साथ करेंगे 12 आ जाएगा,
अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये दो टर्म्स हैं, इनको हम प्लस माइनस कर लेते हैं, ये -2 आ जाएगा। ये दो टर्म्स हमारे पास बच जाएंगी जिनके अंदर अंडर रूट 2 की फॉर्म मौजूद है। अब हम क्या करते हैं व्यूअर्स, ये 15 अंडर रूट 2 वैसे इस -8 अंडर रूट 2 को लिखते हैं, इसके साथ हम अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और इसको डिवाइड भी करवा देते हैं। ठीक है, ये -2 प्लस 15 अंडर रूट 2, जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा -8 अंडर रूट 2। ये स्केयर बन जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, जस्ट 2 बच जाएगा। हम 2 लिख लेते हैं, इस 2 को हम यहाँ पे कट कर देते हैं, ये 4 आ जाएगा। -2 प्लस 15 अंडर रूट 2, ये -4 अंडर रूट 2। इन दो टर्म्स को हम मज़ीद प्लस माइनस कर लेते हैं, +11 अंडर रूट 2। ठीक हो गया। अब देखें, क्वेश्चन में हमें उसने बता दिया था कि आपने जो आंसर निकालना है वो हो a+b अंडर रूट 2 की फॉर्म में। तो इसे हमने कंपेयर करना है a+b अंडर रूट 2 के साथ। देखें, ये a हमारे पास क्या आ जाएगा, -2, b हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, अंडर रूट 2 मौजूद है। तो व्यूअर्स ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। साथ ये लेंथ इसकी सेंटीमीटर आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हमें सबसे पहले क्या गिवन था, एक रेक्टेंगल गिवन थी, उसकी दो साइड्स गिवन थी, हमने एरिया फाइंड करना था। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। हमने लेंथ लिखी है, विड्थ लिखी है, दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, फिर उसको जब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किए तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं व्यूअर्स। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द टू नंबर whose sum is 68 and difference is 22। हमारे पास कोई से दो नंबर्स हैं, अगर हम उनको ऐड करें तो उनका जो सम है वो 68 आता, वो सम उनका कितना आता है, 68। अगर हम उनका डिफरेंस लें तो डिफरेंस क्या आता है, डिफरेंस उनका कितना आता है, 22। लेट करते हैं कि वो नंबर्स हमारे पास क्या हैं, x एंड y। अब कंडीशन हमें क्या गिवन है, x + y। अगर इन दो नंबर को ऐड करें तो 68 आता है। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर इनका डिफरेंस लें तो वो क्या आता है, 22। ये इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2। अब हमने ये नंबर्स x और y इनको हमने फाइंड करना है। तो व्यूअर ये सिंपल है, हम कैसे फाइंड करेंगे, हम सिंपल इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, x + y = 68, x - y = 22। दोनों को ऐड करेंगे, ये टर्म कैंसल, 2x = 90। x फाइंड करना है, 2 पे डिवाइड कर देंगे, x = 45। अब हमने y फाइंड करना है, तो इक्वेशन a या इक्वेशन b के अंदर, ये इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में हम इनकी वैल्यूज़ की x की पुट कर देंगे, y आ जाएगा। पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, पुट इन 1, x + y = 68। अब x कितना गिवन है, 45 + y = 68। y फाइंड करना है, माइनस कर देंगे 23। ये हमारे पास x 45 और y 23, ये दो ऐसे नंबर्स हैं, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आता है, 68। अगर हम इनका डिफरेंस लें तो रिज़ल्ट क्या आएगा, 22। दोबारा सुने, हमें
कंडीशन ये गिवन थी, कोई से दो नंबर्स हैं, आप अगर उनको ऐड करो तो रिज़ल्ट क्या आता है 68। अगर उनका डिफरेंस लो तो रिज़ल्ट क्या आता है 22। ये नंबर एक्स और वाई हमने फाइंड करना था। हमने क्या किया है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया है। ऐड करने के बाद जो रिज़ल्ट आया एक्स का वो 45 था। अब एक की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, सेकंड की फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 या 2 में वैल्यू को पुट करेंगे। इक्वेशन 1 के अंदर हमने वैल्यू को पुट किया है, सिंपल किया है, आंसर हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। और ये दो ऐसी वैल्यूज़ हैं, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 68 आएगा, डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा 22। अच्छा व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। The TV news reported temperature as high as 48 degree C. By using the formula, ये फार्मूला भी उसने हमें खुद बता दिया है, फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। अब क्या है कि टेम्परेचर को नोट करने के लिए हमारे पास तीन किस्म के फार्मूला जात इस्तेमाल होते हैं। टेम्परेचर नोट करने के लिए हम तीन किस्म के स्केल इस्तेमाल करते हैं। एक सेल्सियस स्केल होता है, एक फ़ारेनहाइट स्केल होता है, थर्ड केल्विन स्केल होता है। ठीक है, अगर एक स्केल के अंदर कोई वैल्यू गिवन हो तो हम बाकी दो के अंदर खुद कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे, अगर आपको ये हमारे पास एक फार्मूला उसने खुद बता दिया था कि F इज़ इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। फ़ारेनहाइट गिवन हो, सेल्सियस फाइंड करना हो, इसी में पुट कर दो। सेल्सियस गिवन हो, फ़ारेनहाइट फाइंड करना हो, इसी फार्मूले में पुट करके इसको सिंपल कर लो। एक ये फार्मूला है। दूसरा फार्मूला अगर आपने केल्विन में फाइंड करना है तो क्या करोगे, C प्लस 273। आपने क्या करना है, सिंपल जो सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर है उसमें 273 को ऐड कर देना है। जब ऐड करेंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा वो केल्विन में होगा। ये एक जनरल फार्मूले हैं ये दोनों। अब क्वेश्चन में ये बताया गया था कि अगर आपके पास टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस हो तो इसको फ़ारेनहाइट में मालूम करें। सिंपल फ़ारेनहाइट के लिए ये फार्मूला है, हमने C की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। सेल्सियस में कितना टेम्परेचर गिवन है 48 प्लस 32। इसको अब हम सिंपल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई करें, 9 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया 72, 9 को 4 के साथ किया 36, 4 32 डिवाइड बाई 5 प्लस 32, 8 6.4 प्लस 32। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। व्यूअर्स, इस क्वेश्चन में सिंपल उसने हमें ये बताया कि अगर आपके पास टेम्परेचर सेल्सियस के अंदर गिवन हो, आपने उसको फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना हो तो आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। आपकी खुशकिस्मती है कि ये फार्मूला भी उसने क्वेश्चन के अंदर दे दिया है और पेपर में भी ऐसा ही होगा। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपको फार्मूला ज़रूर बताया जाएगा। ठीक है, आपने जस्ट क्या करना है, इस C की जगह पे इस टेम्परेचर की वैल्यू को पुट करना है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है और इस 32 के साथ ऐड करना है। आपके पास ये इसका रिज़ल्ट आ जाएगा।
ठीक है व्यूवर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं कि